हमें देखिए एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, यानी कि इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करने हैं। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, यदि इसी बहुपद के दो जीरो दो शून्य ये और ये हैं। अगर दोबारा रिपीट करूं तो ये बहुपद है। इस बहुपद के हमें सारे शून्य ज्ञात करने हैं यदि दो शून्य हमें ये दे रखे। क्लियर हो गया? क्या करना है, इस बहुपद के दो शून्य हमें दे रखे हैं और इस बहुपद की इसी दोनों शून्यकों के हेल्प से हमें और जितने भी जीरो हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद दे रखा है वो हम px मान लेते हैं, यानी px इक्वल टू हो गया 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब जो दो जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, उससे हम gx निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो दो जीरोज हैं वो है हमारे पास रूट का 5/3 और माइनस का रूट 5/3। अब देखिए ये एक जीरो है हमारे पास, ये सेकेंड जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ निशान नहीं तो प्लस का है ऑलरेडी। ठीक है, एक्स लगा दिया और यहां भी क्या कर दिया हमने, एक्स लगा दिया। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस नहीं है, अंडरस्टूड होता है प्लस। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट लिखते तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने एक्स लिख दिया इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, वैसे ये प्लस था ही पहले से बट हिडन था। ठीक है, तो एक्स प्लस रूट 5/3 और एक्स माइनस रूट 5/3 हो गया। अगर इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर लेंगे। तो a, अब देखो a का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है, रूट 5/3। x का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है। और रूट 5/3 का काम कौन कर रहा है, b कर रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, तो इसका स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है, रूट 5/3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा 5/3। ठीक है, क्योंकि जो gx होता है, ठीक है, जो हम निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं वो अपॉन में नहीं होता, इसीलिए इस अपॉन में जो 3 है, ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 से गुना करने पर। ठीक, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3। तो इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास फाइनली 3x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया हमारा क्या, gx, क्या हो गया, gx सिलेक्ट कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास gx निकल गया, इसको हमने gx ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास px भी है और एक gx भी, हमने जो दो शून्य दे रखे थे ये दोनों इसके हेल्प से निकाल दिया। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो px है, ठीक है, और दो शून्य से हमने क्या निकाला है, gx निकाला है, तो ये जो होगा ना, यानी ये gx, यानी इससे जब हम डिवाइड करेंगे इस px को, यानी इस gx से
जब हम इस px को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और उसमें कुछ क्वाटेंट भी आएंगे और फिर उस क्वाटेंट को हम फैक्टर करके इसके जो ऑल अदर जीरोज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, px सेलेक्ट कर लिया, जो दो शून्यक थे उसके हेल्प से हमने gx निकाला। अब gx से इस px को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और क्वाटेंट आएगा फिर। ठीक, और फिर उस क्वाटेंट को हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो हमें मिलेगा वही होगा हमारा क्या, अदर जीरोज। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। हाँ भाई, तो डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म लेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे। तो 3x की पावर 4 अपॉन में 3x की स्क्वायर, x 3 से 3 खत्म, x की पावर 2 से x की पावर 2 खत्म, x की पावर 2 बच जाएगा। तो इस x की पावर 2 से 3x की स्क्वायर माइनस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 5x की स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे 3x की पावर 4 माइनस में 5x की स्क्वायर। साइन चेंज किया माइनस, साइन चेंज किया प्लस। अब देखिए सेम नंबर है, सेम पावर है, अपोजिट साइन है, खत्म। ये 6x की पावर 3 सेम रह गया। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 3x की पावर 2, लेकिन साइन प्लस का आएगा, यानी बड़ी संख्या के पहले वाला। ठीक, माइनस का 10x माइनस का 5, और ये x स्क्वायर जो आया था उसको यहाँ पे लिखते हैं। बी पार्ट करते हैं। बी में हमारे पास क्या है, 6x की पावर 3 लिखा, यानी फर्स्ट टर्म, फिर इसका फर्स्ट टर्म 3x की स्क्वायर। तो डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, यानी फाइनली बचा हमारे पास 2x। तो इस 2x से 3x की स्क्वायर माइनस 5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, x और x क्या जाएगा, x की क्यूब माइनस 3 5 जा 2 5 जा 10x, 6x की पावर 3 और x वाले को x के सामने, तो माइनस का 10x। अब इन दोनों में ही आप देख रहे हैं नंबर सेम है, पावर सेम है, नंबर सेम है, पावर सेम है। साइन चेंज करने के बाद इनका साइन भी क्या जाता है, अपोजिट हो जाता है, नंबर्स और पावर सेम रहते हैं। तो ये दोनों खत्म हो गया। ठीक, अब क्या बचा, 3x की स्क्वायर माइनस 5। ठीक, तो सी पार्ट में देख लेते हैं। अब इसका जो पहला पद है वो क्या है, 3x की स्क्वायर, और इसका जो पहला पद है वो भी है 3x की स्क्वायर, खत्म हो जाएगा 1, यानी 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3x स्क्वायर माइनस 5 को, तो 3x की स्क्वायर माइनस 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 3x की स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे। पावर नंबर सेम है, साइन चेंज करने के बाद ये अपोजिट साइन बन जाता है। ठीक है, तो सेम नंबर जब रहे, सेम पावर रहे, अपोजिट साइन रहे, तो ये कट जाता है और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस का जो क्वाटेंट है सेकेंड स्टेप का,
जो क्वाड्रेंट है थर्ड स्टेप का वो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको मैंने बताया था कि जब क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है, मैंने बोला था आपको कि पी एक्स जो है इस जी एक्स से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेंट आएगा यानी कि हमारा भागफल जो आएगा, इसी का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं, देखिए जरा। एक्स के स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर को हमने सेम लिखा, प्लस 1 को सेम लिखा, और यहां पे लिखा x प्लस एक्स। ठीक है, x और x 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने पर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, और अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो कॉफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1, तो इन दोनों का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, इन दोनों के कॉफिशिएंट को, यानी जो बीच का होता है ये, जिसको हम तोड़ते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, अगर इन दोनों के कॉफिशिएंट को गुना करें तो ये फर्स्ट वाले लास्ट वाले के कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि 1 इंटू 1 करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसीलिए जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आना चाहिए क्या, बीच वाले के बराबर। तो x और x जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा 2x आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में और इन दोनों में अब कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 बाहर लिखेंगे और x प्लस 1 रहेगा। ठीक है, बाहर वाले को एक बार लिखेंगे तो x प्लस 1, और अंदर वाला जो दोनों एक जैसा है उनको लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस क्या 1। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1, और ये भी x इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है, तो जो इसके अदर शून्यक थे और सभी शून्यक थे वो -1 और -1 आ गया। ठीक है, ये दो शून्यक हो गए, तो यहां पे लिख देंगे लास्ट में अन्य शून्यक बराबर -। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।